Students, our today's topic is supplementary reader lesson number 6 Return to Air. It's written by Philippa A. Pierce. The author of this story used to swim in a pond. जो इस स्टोरी के ऑथर हैं वो एक तालाब में स्विमिंग करते थे. He was quite expert in swimming. वो स्विमिंग में काफ़ी एक्सपर्ट थे. But he could not dive from the diving board. लेकिन वो डाइविंग बोर्ड से गोता नहीं लगा सकते थे. बिकॉज इसके लिए ही हैड टू टेक ऑफ हिज स्पेक्स टू गो इनटू द वाटर. तो बेटा इट्स अ स्टोरी. ये जो इसके ऑथर है फिलिपा ए पियर्स, वो खुद अपनी स्टोरी बता रहे हैं. वो खुद इसके ऑथर भी हैं और अपनी ही स्टोरी बता रहे हैं इस चैप्टर में कि वो स्विमिंग में काफ़ी एक्सपर्ट थे लेकिन वो डाइविंग बोर्ड से डाइव नहीं कर पाते थे. इसका एक रीज़न था. ही हैड टू टेक ऑफ हिज स्पेक्स टू गो इनटू द वाटर. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू लर्न डाइविंग. अगर उनको डाइविंग करने के लिए, गोते लगाने के लिए अपनी स्पेक्स उतारनी पड़ती थी. इसकी वजह से उनको वो प्रॉपरली देख नहीं पाते थे. इसके लिए वो डाइविंग सीखना ही नहीं चाहते थे. बट ही वॉज टोल्ड दैट वन शुड लर्न टू डाइव एंड गो अंडर वाटर. इन दिस वे अ पर्सन कुड रेस्क्यू एनी वन फ्रॉम द ड्राउनिंग. लेकिन किसी ने उनको बताया था कि आपको डाइविंग आनी चाहिए, ऐसे आप किसी को भी डूबते हुए पानी से बचा सकते हो. टू टीच द ऑथर डाइविंग, हिज स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थ्रू अ ब्रिक इनटू द पॉन्ड. अब ऑथर को डाइविंग, गोताखोरी सिखाने के लिए जो उनके स्विमिंग के इंस्ट्रक्टर थे वो क्या करते हैं, तालाब में एक ईंट फेंक देते हैं. एंड आस्क हिम टू ब्रिंग इट आउट. और उसको कहते हैं कि वो उसको बाहर लेके आए. व्हेन द ऑथर रिमूव्ड हिज स्पेक्स. अब पानी में डीपली जाने के लिए उनको अपनी स्पेक्स रिमूव करनी पड़ती थी. जब उन्होंने अपनी स्पेक्स रिमूव की, ही कुड सी ओनली ब्लड फिगर्स. तो उनके आगे सब कुछ धुंधला हो गया. इवन देन ही जम्प्ड इनटू द वाटर. फिर भी उन्होंने पानी में जंप किया. ही कुड नॉट सी द ब्रिक अंडर वाटर. वो पानी के नीचे उस ईंट को देख ही नहीं पाए जो उनके इंस्ट्रक्टर ने थ्रू की थी. ही फाउंड अ ब्रिक लाइक ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. उनको क्या मिलता है, तालाब के बड़े बॉटम नीचे में जाके उनको एक ब्रिक लाइक ऑब्जेक्ट, ईंट की शेप का ही एक ऑब्जेक्ट मिलता है. ही डग इट आउट फ्रॉम द मड. मड होता है कीचड़. वो उस ब्रिक लाइक ऑब्जेक्ट को कीचड़ से बाहर निकाल के लाते हैं. ही हैड स्वम अंडर वाटर टू फॉर. उसके लिए उसको पानी के काफ़ी नीचे जाने तक स्विमिंग करनी पड़ती है. नाउ ही वॉन्टेड टू कम ऑन द सरफेस एज सून एज पॉसिबल. तो अब उसको है कि मैं जल्दी से जल्दी सरफेस पे जाऊँ. ही बिकेम क्वाइट अफ्रेड. वो थोड़ा सा डर भी गया है. वेरियस फियर्स केम इनटू हिज माइंड. उसके मन में बहुत सारा डर आ रहा है. ही थॉट दैट ही माइट नॉट रीच द सरफेस इन टाइम. ही केप्ट ऑन गोइंग अपवर्ड. सडनली ही रीच द सरफेस. तो वो ऊपर आने की कोशिश करता रहता है और एंड में वो सरफेस पे आ जाता है. व्हेन ही पुट ऑन हिज स्पेक्स ही फाउंड. जब अपनी स्पेक्स लगा के देखता है तो उसको क्या पता चलता है कि इंस्टेड ऑफ द ब्रिक ही हैड ब्रॉट एन ओल्ड टिन बॉक्स फ्रॉम द बॉटम. कि वो ईंट लाने की बजाय ज़मीन से एक टीन का बॉक्स ले आया. ही केप्ट इट ऑन द मेंटल पीस एट हिज हाउस. तो वो उसको अपने घर में बड़े प्यार से संभाल के रखता है. किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, फॉर हिज कॉइन कलेक्शन.